साल 2025 खत्म होने से पहले आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर तक ये 4 काम निपटाना बहुत जरूरी है। आधार पैन लिंक, अगर लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड बंद हो सकता है। इसकी यह आखिरी डेट है। 1 जनवरी से कार और बाइक की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसलिए इसी महीने खरीदना सस्ता पड़ेगा। पीपीएफ या सुकन्या स्मृति योजना में निवेश कर लें ताकि आपको टैक्स में छूट मिल सके। पिछले साल के टैक्स रिटर्न में कोई गलती सुधारनी हो तो आपके लिए भी यह आखिरी मौका है। दिल्ली में कबूतरों से जुड़ी बीमारी की चेतावनी। कबूतरों के कारण इंसानों में फेफड़ों का गंभीर संक्रमण जैसे सीटाकोसिस फैल रहा है। कबूतरों की बिटमल सूखकर हवा में मिल जाती है, जो सांस के जरिए शरीर में जाकर इन्फेक्शन फैलाती है। एक्सपर्ट ने कबूतरों को छूने और उनके बहुत करीब जाने से मना किया है। दाना खिलाते वक्त दूरी बनाए रखें। बुजुर्गों और बच्चों को इससे निमोनिया और सांस लेने में भारी दिक्कत हो सकती है। रेलवे किराए में हुए बदलाव। आज 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों के टिकट महंगे हो गए। मेल एक्सप्रेस और ऐसी ट्रेनों में हर किलोमीटर पर 2 पैसे बढ़े हैं, यानी लंबे सफर जैसे दिल्ली मुंबई पर आपको 10 से 30 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। लोकल ट्रेन, डेली पास और छोटी दूरी 215 किलोमीटर तक के यात्री का किराया नहीं बढ़ा है। पिछले 6 महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। सरकार का कहना है कि यह पैसा यात्रियों की सुरक्षा और नई सुविधा पर खर्च होगा। नीता अंबानी द्वारा शुरू किए गए नए मेडिकल सेंटर। नीता अंबानी ने अपने पिता की याद में जीवन नाम का एक बड़ा कैंसर और डायलिसिस सेंटर खोला। अस्पताल में बच्चों के लिए खास वार्ड बनाया गया ताकि छोटे मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। इस केंद्र का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बेहतरीन और आधुनिक इलाज की सुविधा देना है। यहाँ कैंसर की जाँच और किडनी की डायलिसिस के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मशीनें लगाई गई है। शशि थरूर के बयान। थरूर ने कहा कि विदेश में प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति या नेता नहीं बल्कि पूरे भारत का चेहरा होते हैं। उनकी हार या कमजोरी मतलब पूरे भारत की कमजोरी है। उन्होंने साफ किया है कि हमारी विदेश नीति किसी एक पार्टी बीजेपी या कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए। दुनिया के सामने हमें एजुकेट दिखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि हमें पाकिस्तान से मिलने वाली खबरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सुरक्षा के मामले में हमेशा सावधान रहना चाहिए। डोटासरा का विवादित बयान। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक व्यक्ति को अपने तीखे अंदाज में चुप कराते हुए कहा, मैं तेरी पत्नी हूँ क्या जो तेरी सारी बातें मानो। उसका यह राजस्थानी बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। अरावली बचाने आए युवा, नई पीढ़ी के युवाओं ने अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ये युवा पर्यावरण की रक्षा के लिए एकजुटता होकर अवैध खनन और पहाड़ियों की कटाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रेगिस्तान में 7 समंदर पार। जैसलमेर के रेतीले धोरों में पांडे जी नाम के एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वे वहां मशहूर गाना 7 समंदर पार गाकर पर्यटकों का खूब मनोरंजन करा रहे हैं और रेगिस्तान में एक अलग ही माहौल बना दिया है। इस साल के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। देश के 20 होनहार बच्चों को उनकी बहादुरी और टैलेंट के लिए यहाँ बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है। क्रिकेटर वैभव, सबसे कम उम्र में आईपीएल खेलने वाला वैभव सूर्यवंशी को खेल के क्षेत्र में यह सम्मान मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवान की मदद और सेवा करने के लिए श्रवण को चुना गया है। छोटी सी बच्ची व्योमा को मरणोपरांत निधन के बाद यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उसने दूसरों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। राजस्थान के अजय राज ने तब अपनी जान की परवाह नहीं की जब उनके पिता पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। उन्होंने सूझबूझ से लड़कर अपने पिता को मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस महान साहस के लिए अजय को इस साल का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति ने दिल्ली में अजय को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राजस्थान के 2026 में होंगे चुनाव। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती चुनाव अब 2026 में कराए जाएंगे। इसकी फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में जारी हो जाएगी। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है कि 21 सरकारी भर्तियों की परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा समय पर पूरी कराने का लक्ष्य है और चुनाव खर्च बढ़ा। अब सरपंच और पार्षद चुनाव में उम्मीदवार पहले से ज्यादा पैसा खर्च पाएंगे। जैसे सरपंच अब 1 लाख रुपया तक खर्च कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान। अमित शाह ने कहा कि आतंकवादियों का तरीका अब बदल रहा है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को अपराधियों से आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। आतंक और अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनआईए ने नए डिजिटल डेटाबेस और क्राइम मैन्युअल लॉन्च किए हैं। इससे अपराधियों का रिकॉर्ड रखना और उन्हें पकड़ना आसान होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि देश के सभी राज्यों में एक जैसा एटीएस ढांचा होना चाहिए ताकि पूरी टीम इंडिया मिलकर
मिलकर आतंकवाद का मुकाबला कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए एक पैमाने तय करने की कोशिश की कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों पर खनन नहीं होगा, लेकिन इस फैसले ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। अगर जमीन से ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है तो उसे पहाड़ माना जाएगा और वहां पर रोक रहेगी। डर यह है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची है उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा। ऐसे में खनन माफिया उन्हें टीला बताकर पूरी तरह से खोद सकते हैं। अरावली एक दीवार की तरह है जो थार रेगिस्तान को जयपुर और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियां भी गायब हुई तो धूल और गर्मी बढ़ जाएगी। ये पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन के नीचे भेजने का काम करती हैं। इसके खत्म होने से पीने के पानी में भारी किल्लत हो जाएगी। चुनाव आयोग ने यूपी के वोटर लिस्ट की सफाई SIR अभियान की है। जांच में 2.89 ऐसे नाम मिले हैं जिन्हें लिस्ट से हटाया जा सकता है। ये वो लोग हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी है या वो अब उस पते पर नहीं रहते, या फिर एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगहों पर दर्ज था। इसका मतलब है कि घर घर जाकर की गई गहन जांच ताकि वोटर लिस्ट एकदम सही और पारदर्शी रहे। इस जांच के बाद 31 दिसंबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले 11 राज्यों में भी करीब 3.69 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं, यानी यह पूरे देश में चल रही सफाई का हिस्सा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान उपाधि टाइटल नहीं है, इसलिए उन्हें नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 कहता है कि देश में केवल सैन्य जैसे क्लर्क और शैक्षणिक जैसे डॉक्टर उपाधि ही नाम के साथ लगा सकती है। नागरिक पुरस्कार को नाम के साथ जोड़ना समानता के अधिकार के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति इन पुरस्कारों को अपने नाम के साथ जैसे पद्मश्री नाम इस्तेमाल करता है तो सरकार उससे यह सम्मान वापस ले सकती है।